लाख लोगों को फ्री में मिलेगा एलपीजी कनेक्शन। नवरात्र पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। सोना चांदी की चमक पर लग सकता है ग्रहण, इस दिग्गज ने की बड़ी भविष्यवाणी। अब सस्ता जलेगा घर का चूल्हा, क्या जीएसटी स्लैब में बदलाव से घट गए एलपीजी के दाम। देश में दूध की कीमतों का मुद्दा हमेशा से लोगों के लिए खास रहा है। 22 सितंबर 2025 को सरकार ने दूध और डेयरी उत्पादों पर जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर में कटौती की घोषणा की, जिसके बाद हर तरफ यही चर्चा है कि अब दूध कितना सस्ता होगा। गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक, सपा के एसटी हसन ने मुसलमान लड़कों से कहा हिंदू लड़कियों को। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यवासियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिनमें रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और कृषि जैसे क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि करने का ऐलान किया है। इस कदम से प्रदेश के लाखों धान उत्पादक किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है एक बड़ा तूफान, मौसम विभाग की बड़ा चेतावनी। आज 22 सितंबर 2025 से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं, जिसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत कई प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं। दिवाली की चमक से सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में है। मिडिल क्लास को टैक्स में छूट और जीएसटी दरों में बदलाव के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की बारी है। ईमानदारी से कहूं तो शाहिद अफरीदी के दामाद पर आग बबूला हुए शोएब अख्तर, शाहीन अफरीदी को जमकर लताड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं देने के साथ साथ जीएसटी 2.0 के बारे में बात की। पिता ने बेटियों के सामने बनाए मां के साथ संबंध। लखनऊ से आया ये शर्मनाक मामला दिमाग हिला देगा। बिहार में अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने तय हैं। राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव आखिर कब होंगे और कितने चरणों में कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने वाला है। समाजवादी पार्टी के महासचिव और कद्दावर नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। फिलिस्तीन पर भारत के स्टैंड पर भड़की प्रियंका गांधी, इजराइल पीएम बोले आतंकवाद को दे रहे भारी इनाम। उत्तर प्रदेश में जाति के प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध, योगी सरकार के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने पूछे 5 सवाल। एशिया कप से पाकिस्तान बाहर, अभिषेक की 74 रनों की तूफानी पारी, भारत ने दर्ज की शानदार जीत। पोके खुद कहेगा मैं भी भारत हूँ, 7 समंदर पार से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया। स्मार्ट मीटर के खेल की खुल गई पोल, चेक मीटर लगाते ही सामने आ गई ये हकीकत। राहुल गांधी कब बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, चैट जीपीटी ने दिया ये जवाब। 22 सितंबर सोमवार से देश भर में नई जीएसटी दर लागू होने जा रही है। नई जीएसटी रेट के तहत अब 2 ही टैक्स स्लैब होंगे, इनमें 5% और 18% शामिल हैं। रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत, सनक गए शहबाज शरीफ। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए में हो सकता है सीटों का बंटवारा, अभी भी एक साथी का हो रहा इंतजार। रेलवे ने रेल नीर का घटा दिया दाम, आज से लागू हुआ नया रेट। रावण दहन नहीं होगा, बंगाल की खाड़ी में एक नया तूफान आने की वजह से इस साल रावण का पुतला नहीं जलेगा। इसके बदले दशहरे पर 11 महिलाओं का दहन किया जाएगा, जिन्हें मॉडर्न शूर्पणखा बताया गया है। 22 सितंबर को छुट्टी। 22 सितंबर को देश के सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक और दफ्तरों में अचानक छुट्टी का ऐलान किया गया है। अफ्रीकी देश में ड्रोन हमला। एक अफ्रीकी देश में मस्जिद पर हुए ड्रोन हमले में 75 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि ये हमला सेना ने अपनों पर ही किया है। पुरानी पेंशन स्कीम। सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बाद 2026 से पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो जाएगी, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। पाकिस्तान पर हमला। सऊदी अरब के साथ डील होने के बाद पाकिस्तान पर पहला बड़ा हमला हुआ है, जिसमें कई लोगों की जानें गईं। 21-22 सितंबर को सूर्य ग्रहण। 21 सितंबर की रात 10:59 बजे से सूर्य ग्रहण शुरू होगा और 22 सितंबर की सुबह 3:23 बजे समाप्त होगा। दुर्गा प्रतिमा तोड़ने पर विवाद। मां दुर्गा की प्रतिमा तोड़ने को लेकर बवाल हुआ है। पुलिस ने मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है और इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। यूपी बिहार के लोगों पर भगवंत मान का बयान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यूपी और बिहार के लोगों को निकालने के ऐलानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
बीमा क्लेम में आफत। एक व्यक्ति ने अपनी मौत से 2 महीने पहले 70 लाख रुपए का बीमा कराया था। अब जब क्लेम मांगा गया तो नॉमिनी को परेशानी हो रही है। जीएसटी की नई दरें। 2 दिन बाद जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। 22 सितंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम हो जाएगी। बिहार में राजनीतिक उठापटक। बिहार में मल्ल युद्ध शुरू हो गया है। राहुल गांधी के आने के बाद तेजस्वी यादव गायब हो गए हैं और बीजेपी में भी हलचल मची हुई है। पिता ने किया रेप। एक मासूम बच्ची के साथ उसके पिता ने रेप किया, यहां तक कि उसकी दादी ने भी उसकी चीखें नहीं सुनी। कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है। 54 सामानों की कीमतें कम करने का आदेश। जीएसटी में भारी कटौती के बाद सरकार ने 54 सामानों की कीमतें कम करने का सख्त आदेश दिया है। अगर कीमतें कम नहीं हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। पीएम मोदी से मिला बच्चा। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बच्चे के द्वारा बनाए गए चित्र को स्वीकारा, जिससे बच्चा भावुक होकर रोने लगा। 15 मक्का मदीना की एआई तस्वीर। मक्का मदीना की एआई से बनी तस्वीर को लेकर वडोदरा में विवाद हो गया है, जिसके बाद पथराव और हिंसा हुई है। किसानों के लिए तोहफा। मोदी सरकार ने किसानों को 24,000 करोड़ रुपए का एक और तोहफा दिया है, जिसके तहत उन्हें कुछ चीजें मुफ्त में मिलेंगी। 2029 में बीजेपी की सीटें घटेंगी। एक बीजेपी सांसद ने डर जताया है कि अगर ऐसा ही रहा तो 2029 के चुनाव में बीजेपी 150 सीटों पर सिमट जाएगी। सूर्य ग्रहण का असर। 21 सितंबर को होने वाले सूर्य ग्रहण से कुछ राशियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है। पुराना बम मिला। खुदाई के दौरान 450 किलो का 100 साल पुराना एक जिंदा बम मिला, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सिंधिया परिवार की संपत्ति का बंटवारा। राजघराने की 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का बंटवारा होने वाला है और ये देखने लायक है कि सिंधिया परिवार इसका निपटारा कैसे करेगा। तेज प्रताप यादव का बयान। अपनी बहन का अपमान होने पर तेज प्रताप यादव ने सुदर्शन चक्र चलाने की चेतावनी दी है, जिससे लालू परिवार में महाभारत शुरू होने की बात कही जा रही है। इस बिहार में ट्रेन हादसा। बिहार में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जहां वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिससे गांव में मातम पसरा है। कानपुर की घटना पर डीएनए रिपोर्ट। कानपुर की एक घटना को लेकर देश भर में इस्लामिक जेन जेड सड़क पर उतर आए हैं और इसे जिहाद का ट्रेलर बताया जा रहा है। इस राशन में गड़बड़ी। 23,000 अमीर लोग गरीबों का राशन हजम कर रहे हैं। जिला पूर्ति विभाग की टीम अब घर घर जाकर जांच करेगी और अपात्र लोगों के नाम हटाए जाएंगे। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम में कटौती। आज से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम में भारी कटौती की गई है। मोदी का उत्तराधिकारी। खबरें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना उत्तराधिकारी तय कर लिया है, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम की रेस से बाहर हो गए हैं। इस खबर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना का लाभ किसे मिलेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी दी गई है।